बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम वक्तन फ़वक्तन ज़लज़ला, सिलाब, तूफ़ान, वबाई अमराज वगैरह का शिकार होते रहते हैं। इन तमाम पर साइंस का एक अपना नुक्ता नज़र है। यकीनन वो साइंसी इल्म अपने म्यार और कसौटी के मुताबिक अपने नुक्ता नज़र को सही समझती है। इसके साथ साथ इस्लामी नुक्ता नज़र भी है कि ये वक़ू पज़ीर क्यों होते हैं और इनके वक़ू पज़ीर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। ये बात ज़हन नशीन रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी और खफगी का नतीजा होता है कि ज़लज़ला, तूफ़ान, सैलाब, वबाई अमराज की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हम पे नाज़िल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कुदरती आफ़ात के ज़रिए अपने बंदों को अमाल की इस्लाह की तरफ तरग़ीब देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को प्यार और मोहब्बत के अंदाज़ में यूँ एहसास दिलाता है। सूरह अल-इंफ़ितार आयत नंबर 6। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब करीम के बारे में धोखे में डाल रखा है। जब इंसान हराम को हलाल समझने लगता है, जब इंसान गुनाह को नेकी समझता है और गुनाह करके फ़ख्र और इतराता है, जब बंदा जुल्म करके उसे अदल तसव्वुर करता है, जब बंदा ईमान की कदरों को कमज़ोर करने लगता है और बेहयाई जैसी अक़दार को फ़रोग़ देने लगता है और इताअत की बजाय मासियत की राह पे चलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नाराज़गी और खफगी का इजहार करता है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि इस आज़ाब से, अल्लाह के आज़ाब से मुराद अल्लाह का गज़ब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बेसत के वसीला सदका से इस उम्मत पर यानी उम्मत मुहम्मदिया से अज़ाब हलाकत को उठा लिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया को अज़ाब हलाकत से महफूज कर रखा है। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 33। और अल्लाह की ये शान नहीं कि उन पर अज़ाब फरमाए। ए हबीब मुकरम, आप भी इनमें मौजूद हों, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत पर इन पर अज़ाब फरमाने वाला है कि वो उससे मग़फ़िरत तलब कर रहे हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदके इस उम्मत मुहम्मदिया से अज़ाब को उठा लिया है। वअन्त फ़ीहिम के तहत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर मौजूद हैं। अल्लाह का कलाम ये कहता है कि तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अमाल की इस्लाह होती है और बंदा जादा मुस्तकीम पे चलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा इस्तिग़फ़ार की तरग़ीब इसलिए दे रहा है कि ए बंदे खुदा, दुनिया में रहकर दुनिया के ना बन जाओ। अफ़सोस, सद अफ़सोस कि आज हमारा इनफ़रादी किरदार और इज्तिमाई किरदार कुरान और सुन्नत से आरी है। हम इनफ़रादी तौर पे रूबाए ज़वाल हैं ही, मगर इज्तिमाई किरदार भी हमारा दागदार है। मकाम गौर है कि हमारे कौमी और मिली किरदार में क्या उन बुनियादों को ख़त्म कर दिया गया है जिनको इस्लाम ने जाहलियत की निशानियां करार दी है। क्या हमारे कौमी और मिली किरदार में इलाकाई, सियासी और जुग़राफ़ियाई फितना व फ़साद या फ़िरका वारियत मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान और प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के साथ वाबस्ता रहने के साथ हम ज़लज़ला, सैलाब, वबाई अमराज और इस तरह के कई अज़ाबों से जिससे हम दो चार होते हैं महफूज रह सकते हैं। वो कौन से आमाल हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गज़ब
اور غیظ کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہر وقت بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور میں ہے کہ وہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو بندہ، جو لوگ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے سے عار محسوس کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے سورہ النور آیت نمبر 63، پس وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہی کو آفت پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آئے گا۔ آیات بینات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت فتنے اور عذاب کا باعث ہے۔ کالی کملی والے آقا کے نظام کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہی ہماری بقا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن اور پیارے نبی کے فرمان کو ہم نے اپنی حیات کا منشور بنانا ہے اور سرکشی کو اپنی زیست سے خاتمہ کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل کی بارش کے ہم مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔